अध्याय 34। दूसरे सफल अभ्यर्थियों की सफलता का अनुसंधान करें। आप पार्क में या शांत जगह बैठकर कल्पना कर सकते हैं। चांदनी रात में छत पर जाकर कल्पना कर सकते हैं कि दूसरे अभ्यर्थी परीक्षा में कैसे सफल हुए, क्यों सफल हुए। उनके सफलता के तरीकों पर अनुसंधान कर सकते हैं, उन तरीकों पर विचार कर सकते हैं। आप उनके अध्ययन सामग्री पर विचार कर सकते हैं, उन पर मनन कर सकते हैं। यह कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी अमुक प्रतियोगी परीक्षा में कामयाब कैसे हुआ। उसने जो अपना ड्रीम जॉब पाया है, उसने कैसी रणनीति अपनाई थी, उसने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या नहीं पढ़ा था। उसने वह कौन से कदम उठाए थे जिसके कारण वह अन्य प्रतियोगियों को परीक्षा में पीछे छोड़ पाया। उन तरीकों, उन स्थितियों, उन भावनाओं, उन आदतों, उन विचारों को मनन करे, उसे लिखे, उसके बारे में गहन चिंतन करें। यह चिंतन आप शांतिपूर्ण वातावरण में बैठकर कर सकते हैं। आप सुबह बिछावन से उठने पर, रात में सोने के पहले मनन कर सकते हैं कि अमुक प्रतियोगी ने परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक कैसे जुटाए हैं। इसके लिए 2 मिनट का समय जरूर आरक्षित रिजर्व रखें। आपने अपना बहुमूल्य समय YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram पर रहने, वहां उपस्थिति दर्ज कराने पर व्यतीत की है। अब स्वयं को सफल उम्मीदवार कहलाने के लिए अपने लिए उपस्थित रहे, अपने में उपस्थित रहे, अपने भविष्य के लिए उपस्थित रहे, अपने आप को उच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए खुद को उपस्थित करें। परीक्षा से अलग जिन विषयों पर गैर जरूरी वीडियो देखते हैं, उन्हें देखना आज से भी बंद करें। आप अपने आप को 50 साल, 60 साल होने पर कहां देखना चाहते हैं, उसके बारे में सोचें और यह विचार करें कि आप उस समय जो बनना चाहते होंगे, उसके लिए आज आप क्या कर रहे हैं। क्या आपने वैसे चयनित हुए उम्मीदवार के बारे में जानकारी ग्रहण किया है? उनसे आपने उनके द्वारा परीक्षा में अपनाई गई रणनीति के बारे में जाना है? उन रणनीतियों के बारे में पूछा है? उस पर उनसे वार्तालाप किया है? क्या आपने उनसे इस बारे में कोई प्रश्न पूछे हैं? आपने ऐसा कितने सफल उम्मीदवारों से यह प्रश्न पूछा है? आपने उनसे किन मुद्दों पर प्रश्न किया है? अगर नहीं, तो आप अपने बगल करीबी चयनित हुए उम्मीदवारों की सूची बनाएं, पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची बनाएं, उनसे मिले, उनसे प्रश्न पूछें, उनसे मिलने का समय निर्धारित करें। आप चाहे तो उनसे हुई वार्तालाप को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए आपका मोबाइल आपकी मदद कर सकता है। आप अपना समय उन लोगों के साथ बिताएं जो अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। उन्होंने जो रणनीति अपनाई है, उसमें आप क्या क्या जोड़ सकते हैं, उसमें आप क्या गुणात्मक बढ़ोतरी कर सकते हैं। उन तरीकों पर खुद को लगाएं ताकि आप में भी वैसे गुण विकसित होते जाए। यह भी आंके कि उनमें क्या क्या गुण थे, उनमें क्या क्या योग्यता थी। खुद को भी उन गुणों से संसाधित करने की शुरुआत करें। सफल आदतों का विकास करें। यह किया जा सकता है क्योंकि उनकी स्थिति आपसे ज्यादा अलग नहीं है। इन्हीं गुणों का विकास कर उन्होंने परीक्षा में सफलता पाई है। आप भी उन गुणों का विकास स्वयं में कर सकते हैं। उन गुणों को पूरी ताकत के साथ अपने जीवन में अपनाएं, बढ़ाएं। यह मानकर चले कि उनकी शैक्षणिक स्थिति आपसे बहुत अलग, आपसे बहुत बेहतर नहीं थी। सिर्फ थोड़ा सा फर्क था। उसी फर्क को आपको पाटना है, उसे भरना है। आप 5 सफल उम्मीदवारों को चुनें और उसके साथ आने वाले 1 वर्ष तक समय बिताएं। आप पाएंगे कि इससे आपके करियर में अकल्पनीय सुधार आया है। आपके सोचने का नजरिया, अध्ययन का तरीका, कार्य करने और स्वयं को अभिव्यक्त करने की शैली, स्टाइल में रचनात्मक सुधार हो गया है। संगति का बहुत असर होता है। अगर आप औसत उम्मीदवार हैं तो सफल उम्मीदवारों की संगति कर आप अपनी क्षमता को सर्वोच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। उदाहरण, 5 पहले से नौकरी कर रहे सरकारी कर्मचारी उससे उच्च पद पाने के लिए रोज रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक एक खास जगह पर इकट्ठा होते थे ताकि वह सामान्य ज्ञान, इंग्लिश, गणित और तर्क शक्ति विषयों पर कठिन प्रश्नों के समाधान को आपस में साझा कर सके। 1 से 1.5 घंटे तक प्रतिदिन यह ग्रुप अध्ययन करता था। यह अध्ययन ग्रुप भिन्न भिन्न प्रश्नों को आपस में पूछता, हल करता था।
बाद में एक नया अभ्यर्थी एस, जिसे सरकारी नौकरी नहीं लगी थी, उसने अभी अभी कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली थी, भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। उस 1.5 घंटे के दौरान अभ्यर्थी एस ज्यादातर चुप ही रहता था। वह बाकी पांचों नौकरीशुदा सफल उम्मीदवारों के द्वारा किए गए वाद विवाद, डिस्कशन, पूछे गए प्रश्नों, दिए गए उत्तरों के बारे में सुनता रहता था, लेकिन वह प्रतिदिन उपस्थित जरूर रहता था। 1 साल बाद वैसा ग्रुप टूट गया। पुराने पांचों सफल उम्मीदवारों का दूसरे शहरों में दूसरी नौकरी हो गई और सारे बिखर गए। 5 साल बाद नया अभ्यर्थी एस की नौकरी मुंबई में लगी तथा वह मुंबई के नहावा शेवा बंदरगाह पर इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थापित पोस्टेड हुआ तथा मुंबई में ही पदस्थापित पांचों में से एक सफल उम्मीदवार के पास किसी तरह उसके घर का पता लेकर पहुंचा। उससे मिला, आशीर्वाद प्राप्त किया। अभ्यर्थी एस ने बताया कि उस 1 वर्ष तक उन पांचों के द्वारा किए गए प्रश्नोत्तर, दिए गए उत्तरों के समय उपस्थित रहना और सुनना उसे बहुत फायदा कराया। वह उस 1 वर्ष के दौरान कुछ ज्यादा कर न सका, लेकिन यह स्मृतियां हमेशा उसके मन मंदिर में बनी रही। वह जान गया कि बड़े भैया लोग प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, याद करते हैं, पूछते हैं, उस पर मनन करते हैं, बातचीत करते हैं। वह जान गया कि ग्रुप में पढ़ने की क्या लाभ है और उसकी ताकत क्या है। बाद में अभ्यर्थी एस कस्टम एवं एक्साइज विभाग में इंस्पेक्टर का पद पाने में सफल रहा। यह कैसे हुआ? उत्तर है, वह उन यादों को हमेशा दिल में बसाए रखा तथा अपने लक्ष्य को नहीं भूला। साथ ही उसने बताया कि बाद में इस तरह के दूसरे नए अध्ययन ग्रुप, स्टडी ग्रुप बनाने और उसको लंबे समय तक बनाए रखने का नेतृत्व किया। इसलिए कोई भी नया अभ्यर्थी सफल चयनित उम्मीदवारों के साथ संगति करता है तो वह अपना मनचाहा पद जरूर पाता है। साथ ही आप खुद को 60 साल की उम्र में रखें और देखें। विचार करें कि आपने जिन गुणों को विकसित किया है, क्या वह आने वाली पीढ़ियों को बताने लायक है, उन्हें विरासत में देने लायक है? अगर जवाब नकारात्मक है तो स्वयं में आने वाली पीढ़ियों को बताने, सिखाने लायक योग्य गुणों का विकास करें। इसे सफल उम्मीदवारों से अभी सीखें। बाद में इस बात पर पश्चाताप न हो कि शायद मैं उन सफल अभ्यर्थियों से पूछकर उनकी बातों पर अमल किया होता तो मैं भी सफल हो गया होता। यह पछतावा 60 वर्ष होने पर नहीं होनी चाहिए। आप अपने को उस स्थिति में रखकर सोचें जब आपने उन रणनीतियों को सफल अभ्यर्थियों से पूछकर अपने जीवन में अपनाया और सफल हुए, और अब उन्हीं चीजों को आने वाली पीढ़ियों को 60 वर्ष होने पर अपनी उपलब्धियों सहित बताने लायक जानकारियां आपके पास है। जीवन की संख्या बेला में आपके पास कुछ न कुछ अनूठा, कुछ न कुछ अद्भुत, कुछ न कुछ आश्चर्य, महानता का अंश लिए कार्य और कहानियां तो होनी ही चाहिए। आखिर यह आपका होने वाला जीवन है, आपकी आजीविका है। इसे चरमोत्कर्ष पर ले जाते हुए अंत होने दीजिए। आप प्रतिबद्ध है ना?